प्रधानमंत्री जी का भाषण आप लोग बराबर सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी नवरात्र में मछली और मीट की बात तो करते हैं अपने भाषणों में, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की बात प्रधानमंत्री नहीं करते। प्रधानमंत्री का लगातार कई दौरे झारखंड में हुए। प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों में गाय पर तो राजनीति की, बहुत इवेंट किया। गाय के नाम पर कई निर्दोष लोगों की हत्याएं भी हुई, जान भी गई, और अंतोगत्वा उसका फलाफल यह मिला कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने गौकसी कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा लिए। यह है भारतीय जनता पार्टी की नीयत और यह है नीति। हमारे इंडिया अलायंस घटक दल के सभी नेतागण मौजूद हैं। मैं सबका परिचय कराना चाहता हूं आप लोग से, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया के सभी साथीगण को सबसे पहले हार्दिक जोहार, अभिनंदन। मेरे बाएं साइड में नदीम खान जी हैं, उसके बगल में कैलाश यादव जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से हैं और वो माले से हैं। नदीम खान जी माले से हैं, और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा जी हैं। उसके बगल में बड़े भाई सुप्रियो भट्टाचार्य जी जेएमएम से हैं। उसके बगल में जेएमएम से मनोज पांडे जी हैं, और मेरे दाहिनी ओर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता निरंजन पासवान जी हैं। अब मैं चाहूंगा कि राकेश सिन्हा जी आप लोग को संबोधित करेंगे। धन्यवाद साथियों, कम समय में आप लोगों ने जो आने का कष्ट किया उसके लिए दिल से आभार। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगामी 21 अप्रैल को झारखंड में प्रभात तारा मैदान में इंडिया अलायंस की उलगुलान रैली आहूत की गई है, और यह रैली सिर्फ झारखंड की नहीं बल्कि देश की दशा और दिशा तय करेगी, क्योंकि झारखंड संघर्षों की भूमि रही है। तो इस भूमि से जो आवाज गूंजेगी 21 को, वह केंद्र की सत्ता पलटने में वह आवाज कारगर सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री जी का भाषण आप लोग बराबर सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी नवरात्र में मछली और मीट की बात तो करते हैं अपने भाषणों में, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की बात प्रधानमंत्री नहीं करते। प्रधानमंत्री का लगातार कई दौरे झारखंड में हुए, बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुख से इस चुनावी समर में एक बार भी सरना धर्म कोड की बात सामने नहीं आई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सरना धर्म कोड पर बिल्कुल खामोश हैं। दोस्तों, मुद्दा है अग्निवीर। इस राज्य से भी कई युवा सेना में भर्ती होते हैं, लेकिन जिस प्रकार सेना का अपमान किया जा रहा है, युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है अग्निवीर योजना के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि सेना का अपमान प्रधानमंत्री जी ने अपनी नीयत बना ली है, नीति बना ली है। प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों में गाय पर तो राजनीति की, बहुत इवेंट किया। गाय के नाम पर कई निर्दोष लोगों की हत्याएं भी हुई, जान भी गई, और अंतोगत्वा उसका फलाफल यह मिला कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री ने
गौकसी कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा लिए। यह है भारतीय जनता पार्टी की नीयत और यह है नीति। साथियों, भाजपा के कई नेता बार बार मंच से यह कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे, और प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले ही कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। तो फिर आपके नेता का यह बयान क्यों आता है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने नेताओं से यह बात बुलवाते हैं कि संविधान बदलने की बात करो, और संविधान बदलने की बात इसलिए होती है कि आदिवासियों की जमीन को छीन करके अपने पूंजीपति मित्रों के हवाले करें, इसलिए संविधान बदलने की बात होती है। इस राज्य में भी सीएनटी और एसपीटी एक्ट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया था। वो हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं तत्कालीन महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, जिनकी अंतरात्मा जागी और वो सीएनटी एसपीटी एक्ट इस राज्य से खत्म नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरह मन बना लिया था सीएनटी एसपीटी एक्ट को खत्म करने का। रैली का मुद्दा यह भी है कि 28 में से 26 रिजर्व सीट इंडिया अलायंस ने जीतने का काम किया। जनता का समर्थन, प्यार और आशीर्वाद महागठबंधन को मिला और हम 28 में से 26 सीट जीते। उसका परिणाम यह हुआ कि देश के प्रधानमंत्री बेचैन हो गए और एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, जो लगातार आदिवासियों की हक और अधिकार की बात, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या सड़कों पे हो, किया जाता रहा आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा। उनको एक साजिश में फंसा करके प्रधानमंत्री ने जेल भेजने का काम किया ताकि आदिवासियों के हक और अधिकार की बात ना हो पाए। तो यह रैली 21 का आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए भी है, और हमें लगता है कि यह रैली वंचितों के लिए, मजलूमों के लिए एक आवाज बनेगी, और यह आवाज जो 21 तारीख को प्रभात तारा मैदान में गूंजेगी, तो उस आवाज से देश की सत्ता सहमेगी, और देश की सत्ता जब जब उलगुलान हुआ तब तब देश का सत्ता हटा, अहंकार हारी, और 21 के बाद पूर्णतः यह अहंकार हारने का काम करेगी। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा आप लोग बोलिए। नदीम जी से, माले के प्रतिनिधि हैं, कि नदीम जी आप लोगों को संबोधित करें। आप लोग भी 2 मिनट बोल दीजिए, अंतिम में कंक्लूड सुप्रियोदा कर देंगे। भाकपा माले से नदीम चलिए। अभी राकेश जी ने जो सारी बात कही है, अरे बापा, एक आदमी बोल दिए कितना अलग-अलग। हाँ, एक ही आदमी सुप्रियोदा रखते थे। कैलाश जी, अच्छा चलिए, कैलाश यादव जी से आग्रह करेंगे कि वो छोटा-छोटा क्या छोटा कारवां है लगे। साथियों, अजय आज महागठबंधन के सभी सम्मानित साथीगण, जेएमएम कांग्रेस माले के सभी प्रतिनिधिगण यहाँ बैठे हुए हैं। 21 तारीख को जो धुरवा प्रभात तारा मैदान में महारैली होना है, ये उलगुनार रैली
न्याय के लिए होना है। किस लिए न्याय के लिए हम लोग रैली कर रहे हैं? कई दिनों से हम लोग कहते आ रहे हैं साथियों, जो देश के सबसे बड़े झूठा प्रधानमंत्री, जो भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी के जो सरोकार हैं, उनके अहंकारी नीति, उनके जन विरोधी नीति, और जो 2014 से लेकर अभी तक झूठे सपने दिखाए, उनके खिलाफ में हम लोग उनका झूठा वादा को जो है उजागर करने का हम लोग काम करने का रैली में पर्दाफाश करेंगे। आज जिस जगह वो कार्यक्रम हो रहा है वो एचईसी एरिया आता है। एचईसी एरिया के 22 महीना से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है और यहाँ 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं। उनकी जवाबदेही तय होगी, स्थानीय मुद्दे पर भी बात रखी जाएगी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं तो भी बात रखेंगे। तो जो इनके 10 साल से जितने झूठे सपने दिखाए हैं उनके खिलाफ जो है कि हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे हेमंत जी, जिनके खिलाफ में ईडी के द्वारा षड्यंत्र करके फंसाया गया, उनके न्याय के लिए हम लोग जनता को आवाज देने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि जो है कि देश के जितने भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और नेता हैं प्रादेशिक स्तर पर, सबको कैसे जो है कि एक साजिश की तरह जो अंदर करवाया जा रहा है। लेकिन ये सब चकनाचूर हो जाएगा। इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है, एकता बल जो है कि एक महासंगम की तरह जो है कि हम लोग काम करें। निश्चित तौर पर 2024 जो चुनाव है 14 लोकसभा सीट का, हम लोग इनको बेनकाब करेंगे और भारी मौके से जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद। अब मैं जी अभी कंफर्मेशन हमारे चूंकि इस रैली का अगुआ जेएमएम के द्वारा हो रहा है, हम लोग सहयोगी हैं। कंफर्मेशन हमारे लालू जी का भी और तेजस्वी जी का भी आया। अब मैं आग्रह करूंगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव आदरणीय सुप्रियो जी से कि वो आप लोगों को संबोधित करेंगे। जोहार साथियों, हमको लगता है कि मुद्दे और जो हमारे गठबंधन की बातें हैं उसको फिर से ना दोहराए। ये ऐतिहासिक क्षण होगा 21 तारीख का। आप लोगों को याद होगा कि झारखंड बनने के बाद 2000 में झारखंड का गठन हुआ और 2001 में मोरहाबादी के मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का विजय महारैली आयोजित हुआ था। वो रैली झारखंड का सबसे बड़ी रैली के रूप में दर्ज हुआ था। जब जून का ही महीना था, मोस्ट प्रोबेबली 7 जून था, जब सुबह से लोग आना शुरू हुए थे और रैली समाप्त होने के बाद अगले सुबह तक लोग आए थे। ये रैली भी उस ऐतिहासिक रैली को पार करेगा। जो सूचनाएं हम लोगों को अपने संगठन और जिलों से आ रही, हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि हम सहयोगी दल भी हमारे तैयारी कर रहे हैं अपने स्तर से। अकेला झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही 3 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर जमा हो गए और जो बाकी सहयोगी दल है उनकी जो तैयारी की जानकारी हम लोगों को मिल रही है और इनके जो प्रदेश स्तरीय नेता लोग हैं उनसे बातचीत चल रही है कि लगभग 2 लाख उनका भी संख्या होगा। तो ये 5 लाख लोग प्रभात तारा मैदान में दिन के 12 बजे से ही आना शुरू कर देंगे। राष्ट्रीय नेताओं का भी आगमन होगा। हमने आपको पहले ही कहा है कि आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला जी आ रहे हैं। टीएमसी से ममता दी के प्रतिनिधि के तौर पर डेरेक ओब्रेन आ रहे हैं
उद्धव जी की ओर से उनकी प्रतिनिधि प्रियंका चोपड़ा आ रही हैं। सॉरी, माफ करेंगे, नाम वही ज्यादा याद है। प्रियंका चतुर्वेदी आ रही हैं। और चूंकि वो झारखंड से जुड़ी है इसीलिए नाम याद रहता है। आपको अखिलेश जी का भी आगमन होगा। लालू जी और तेजस्वी जी भी आएंगे राजद की ओर से। सुनीता जी और मान जी और संजय सिंह जी ये आपकी ओर से आएंगे। अभी तक ये 14 लोग ने अपनी सहमति व्यक्त की। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य भी माले से आएंगे, वो तो 20 को ही आ जाएंगे। सभी का जो स्टे होगा वो रेडिसन होटल में होगा, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच में भी है और वहां से बाईपास होकर प्रभात तारा मैदान जाने की एक अच्छा एक्सेस भी है। हम लोगों के वहां पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल रहेगा। जितना संभव हो पाएगा धूप से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। लोगों को असुविधा ना हो उसके लिए लगातार वहां पानी ग्राउंड में भी पटेगा और मुख्य जो हमारा कार्यक्रम शुरू होगा वो दिन के 2 बजे से नेताओं का संबोधन शुरू होगा, जो राष्ट्रीय नेतागण। ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा, आप भी उसमें शामिल रहेंगे। और हमको लगता है पूरे झारखंड में जिस प्रकार से अन्याय और न्याय की लड़ाई है, भगवान बिरसा का ये धरती अपने उलगुलान से तय करेगा कि जीत न्याय की होगी, जीत झारखंडी अस्मिता की होगी, जीत लोकतंत्र की होगी, संविधान की होगी और तानाशाही इस देश से हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त किया जाएगा। धन्यवाद। कुछ विशेष जानकारी आप लोग को चाहिए तो दादा टीएमसी से आएंगे डेरेक ओब्रायन, उनके राज्यसभा के मेंबर। कितने दलों का समर्थन है सर? आप गिन ही लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस सारे समर्थन तो सबका है, 28 दलों का है, लेकिन चूंकि यहां पर कैंपेन चल रहा है और अभी साउथ में इलेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए साउथ के तरफ से जो डीएमके है और जो बाकी दल है वो नहीं आ पा रहे, उनका वार्ता आया है, उनकी सहमति है। और इधर से बाकी आप जोड़ लीजिए, मैंने नेताओं का नाम बता दिया है, उतनी पार्टी की तो डायरेक्ट शिरकत होगी, बाकी लोग भी, बाकी कई जन संगठन भी आएंगे, बहुत सांस्कृतिक संगठन भी रहेंगे, इसलिए पूरे समाज का उस दिन यहाँ पर समागम होगा। राकेश जी और दोनों लोगों से रैलियां तो बहुत होती है, बहुत सारे नेता आते हैं, बड़े बड़े नेता भी आते हैं, इसमें भी आएंगे, बहुत भीड़ होती है, सब बात है। इस बार एक नई चीज होगी कि 2 राजनीतिक नए चेहरे होंगे, महिला चेहरे, जिनके दोनों के पति जेल में। ये कितना एक मतलब, और जेल जाने का जो कारण रहा है वो साजिश आप लोग कहते रहे, तो रैली में ये कितना बदलाव लाएगा, कितना अलग एक कलर डालेगा? ये देखिए दूसरी बार होगा, ये दिल्ली में हो चुका है,
कि झारखंड? झारखंड में क्योंकि रैली ही इंडिया का पहला हो रहा है, तो नेचुरली यहां पर पहली बार होगा। इसलिए आप देखिए, जब कभी भी हम लोग अहिल्या का कहानी जानते हैं, जब कभी भी परिवार के किसी पर भी कोई संकट आता है, तो भारतीय समाज में नारी ही वो शक्ति होती है जो सबसे पहले उस संकट को अपने ऊपर लेती है और अपना सर्वस्व त्याग करके उस संकट को दूर करती है। यह चीजें आपको दिल्ली में भी दिखी, मुंबई में भी दिखी और रांची में भी दिखेगा। इसलिए ये कोई संयोग नहीं होगा, ये हमारे लिए एक चुनौती और संघर्ष का समय है। आज ही विसर्जन है मां भवानी का, चैती दुर्गा का, और जो हम लोग अक्टूबर में मनाते हैं वो तो हम लोग अब अकाल बोधन करते हैं, लेकिन देवी स्वरूपा जो रणचंडी है वो इसी चैत्र मास में पूजी जाती है। तो चैत्र का समाप्ति के पहले ही ये रैली हो जाएगी। दादा, ये चुनाव से पहले हो रही है, देश में तो पहले चरण का चुनाव हो जाएगा 19 को, तो हम इस पे भी देखें कि झारखंड से गठबंधन की तरफ से संघनाद भी है, क्योंकि सभी दल होंगे, हर जगह इसी तरह से हो रही है। नहीं, निश्चित तौर पर इसको आप संघनाद बोलिए चुनाव का, क्योंकि खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुझे अभी कांग्रेस के साथियों का नहीं मालूम चला है। जो चौथे चरण और इस राज्य के प्रथम चरण का जो वोटिंग होगा उसमें 23 तारीख को हमारी एकमात्र उम्मीदवार हैं जो इस चरण में जो 4 सीटें, वो चाईबासा, तो वहां पर उनका नॉमिनेशन होगा। तो ये रैली झारखंड के पहले चरण, देश के चौथे चरण का चुनाव भी शंखनाद भी होगा। दादा, एक सवाल है, ईवीएम पर आप लोग हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को नोटिस किया है कि जो मॉक ड्रिल हुआ था केरल में उसमें गड़बड़ी पाई गई। देखिए, अभी वो मामला चल ही रहा है, अभी भी हियरिंग चल रहा है। आपको तब अपडेट मैं कर दूं, उस पर अभी तक फैसला आया ना जस्टिस खन्ना का, उसमें बहुत तरह का मैं लाइव लॉ देख के आ रहा हूं, अभी भी आर्गुमेंट चल रहा है, फैसला आ जाने दीजिए। लेकिन हमको लगता है कि बहुत पॉजिटिव होगा कि इस बार चुनाव आयोग को यह बाध्य होगा कि पर्ची को तो सुरक्षित रख ले, और पर्ची के साथ यदि छेड़छाड़ होगा तो हमको लगता है कि बहुत बड़ी प्रतिष्ठा चुनाव आयोग की इस बार सामने है, और यह चुनाव आयोग को तय करना है कि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे, लोकतांत्रिक जो हमारा व्यवस्था है वो एक काम में रहे, मजबूत बने। पर्ची की तो गिनती होगी नहीं अभी दादा। मेरा सवाल है राकेश जी से, आपने कई मुद्दे गिनाए, उसमें गिनाया कि सरना धर्म कोड भी है, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में तो वो झलका ही नहीं। क्या फिर से मैनिफेस्टो आएंगे क्या? देखिए, सरना धर्म कोड की बात हम लोगों ने पूर्व में ही इस राज्य से, विधानसभा से इसको पारित करने का काम किया है, और सरना धर्म कोड के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्ष कर रही है। और स्वाभाविक तौर पे जब आदिवासियों की हक और अधिकार की बात हम करते हैं अपने मैनिफेस्टो में, तो उस हक और अधिकार में सरना धर्म कोड भी आता है, और कांग्रेस मैनिफेस्टो में साफ आदिवासियों के हक और अधिकार की बात है, तो उसमें सरना धर्म कोड भी सम्मिलित है। मतलब आपकी सरकार आएगी तो सरना धर्म कोड मिलेगा? बिल्कुल नहीं पांडे जी, उसको आप इस तरह से समझिए ना, वहां कास्ट सेंसस की बात की गई, जातिगत जनगणना नहीं, वो हो गया क्लियर। नहीं, मैं आपको और क्लियर कर दूं, आपको और क्लियर कर दूं, क्योंकि अभी जो जातिगत जनगणना में जो कॉलम है वो 6 कॉलम है। पहले होता था एक 7वां कॉलम भी होता था, अन्यान,
उसको इन लोगों ने हटा दिया। इसलिए जैसे ही जातिगत जनगणना होगी तो वो कॉलम अपने आप जुट जाएगा जिसमें सरना आ जाएगा और उसके बाद वो धर्मकोड के रूप में नहीं दादा, तो ट्रिक हो गया। या तो सरकार पहले सरना धर्म कोड लागू कर दे, एक कॉलम जोड़ दे, कॉलम ही, मैं वही बात कर रहा हूँ कि कॉलम ही जुटेगा सातवां सरना आदिवासी धर्म। आपका जो जातिगत जनगणना इनके नेता भी विषयों की बात कर रहे हैं, लेकिन में जो आप लोगों ने जो पूरी तरह से आप लोगों ने बेवकूफ बनाया, स्वर्ण जाति की उतनी आबादी नहीं है, फिर भी आप लोगों ने पूरे स्वर्ण जाति ये ओबीसी राजनीति के साथ भाई है। देखिए, आप लोगों के जहन में बहुत सारी बातें नहीं आती थी क्योंकि आपको याद आजकल कब रहता है। 2000 तक जब इस राज्य का गठन हो रहा था तो तत्कालीन बिहार में 26% ओबीसी आरक्षण था, जिसमें 27%, जिसमें तत्कालीन जो दक्षिण बिहार था वो भी शामिल था। और 2001 में बाबूलाल जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठती है जिसमें सुदेश कुमार महतो जी उस कैबिनेट के हिस्सा होते हैं। वो 27% की जो स्लैब था उसको घटाकर 14% कर दिया गया और उसके बाद विधानसभा से हम लोगों के विरोध के बावजूद, उस समय हम नेता प्रतिपक्ष के लोग थे, उस समय भाजपा सरकार ने यहाँ पर ओबीसी का आरक्षण कम किया और अब नाटक कर रहे हैं मगरमच्छ वाला, चाहे वो सुदेश महतो हो चाहे बाबूलाल जी, ये बदनीयत लोग हैं। इसलिए हम अभी भी आपको कह रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण झामुमो, कांग्रेस, राजद, आप, माले, हम सबका, इंडिया गठबंधन का मुख्य एजेंडा में शामिल है। तो आप लोगों ने दिया नहीं? कौन? प्रत्याशी तो आप लोगों ने नहीं दिया। नहीं आप लोगों ने फॉरवर्ड क्लास को आगे बढ़ाया, उसकी संख्या कम है, गिरिडीह सीट किसको गया? हजारीबाग सीट किसको गया? तो आप उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। देखिए, ये बिल्कुल निंदनीय घटना है। रामनवमी का शुभ अवसर होता है, विधायक जाति है और जिस प्रकार विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो यह साफ भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र सामने आ जाता है कि एक महिला के साथ किस प्रकार का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का सदैव इन 10 सालों से रहा है और यही घटना बड़का गांव में भी घटी है। धन्यवाद।